एकाग्रता प्राप्ति का उपाय अभ्यास। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हम लोग जितने अधिक शांत होते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है और हम काम भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। भावनाओं के अधीन हो जाने पर हम अपनी शक्तियों का व्यर्थ ही गवा देते हैं, अपने स्नायुओं को कम कर डालते हैं, मन को चंचल बना डालते हैं। जिस शक्ति को कार्य रूप में रूपांतरित करना चाहिए था उसको व्यर्थ ही भावुकता के कारण नष्ट कर देते हैं। जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र रहता है केवल तब हमारी पूरी शक्ति सत्कार्य में खर्च होती है। यदि तुम कभी जगत के महान कार्य कुशल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ो तो तुम पाओगे वो सदैव शांत प्रकृति के लोग थे। कोई भी चीज उनके चित्त की स्थिरता भंग नहीं कर पाती थी। अतः जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोधित, घृणा या किसी अन्य आवेग में आके आवेगी हो जाता है वह कोई काम नहीं कर सकता, अपने आप को चूर चूर कर डालता है, कुछ और व्यवहारिक नहीं कर पाता। केवल शांति, क्षमाशील, स्थिर चित्त व्यक्ति ही सर्वाधिक काम कर पाते हैं। ये इंद्रियां मन की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। मैं एक पुस्तक देखता हूँ, वास्तव में पुस्तक आकृति बाहर नहीं मन में ही है। बाहर की कोई चीज उस आकृति को केवल जगह भर देती है, वास्तविक आकृति तो चित्त में ही है। इंद्रियों के सामने जो कुछ आता है वह उसके साथ मिश्रित होकर उसी का आकार धारण कर लेता है। सभी विभिन्न आकृतियों को मन में प्रवेश करने से रोक सको तो तुम्हारा मन शांत और इंद्रियां भी मन के अनुरूप हो जाएंगी। श्लोक तस्य प्रशांत वहिता संस्कृता। अभ्यास के द्वारा इसकी स्थिरता होती है। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने पर मन का नियत संयम प्रभाव रूप से चलता रहता है, स्थिर हो जाता है। तब मन सदैव एकाग्रशील रह जाता है। मन के एकाग्र हो जाने पर समय का कोई बोध नहीं रहता। जितना ही समय का बोध जाने लगता है हम उतने ही एकाग्र हो जाते हैं। हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ने में तल्लीन रहते हैं तब समय की और हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। जब हम पढ़कर उठते हैं तो अचरज करने लगते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना समय बीत गया। सारा समय मानव एकाग्र होकर वर्तमान में ही एकीभूत हो गया, अर्थात जो एक ही चीज में लगा हो। इसलिए कहा जाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य आकर जितना ही एकीभूत होते जाते हैं मन उतना ही एकाग्र हो जाता है। किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करो, उस एकाग्रता को जिस विषय पर भी चाहो उसी पर लगा सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा सा कमेंट करें।